नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त धर्म सिंह राजावत। साथियों, आज मैं किसी नुस्खे पे बात नहीं करूँगा, किसी उपचार के बारे में आपको जानकारी नहीं दूँगा। साथियों, आज मैं एक अहम जानकारी आपके बीच साझा करूँगा। साथियों, कोरोना का काल है। आप देख रहे होंगे देश के किस तरह के हालात हैं, किस तरह मारामारी है। लोग कोरोना से पीड़ित हैं, किस तरह परेशान हो रहे हैं, इलाज को लेकर परेशान हो रहे हैं, दवाइयों को लेकर परेशान हो रहे हैं, इंजेक्शन के लिए किस तरह से भटक रहे हैं, अप्रोच लगा रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है लोगों को तो भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिसकी इस टाइम बहुत डिमांड है, लोग ब्लैक में ख़रीद रहे हैं, 70-70 हज़ार रुपये तक खर्च कर रहे हैं। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन एक सीमा तक ही जो कोरोना के पीड़ित हैं उनके लिए कारगर है। उसके बाद ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मसलन कि आपके अंदर या जिस भी कोरोना पीड़ित मरीज के अंदर अगर उसका संक्रमण उसका स्तर गले से नीचे उतर गया है, मतलब उसका इन्फेक्शन वो गले से नीचे आ गया है, वायरस गले से नीचे आ गया है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन आपके किसी काम का नहीं, उस मरीज के किसी काम का नहीं। इसी तरह जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके लिए भी बहुत मारामारी है। लोग जैसे ही पता चलता है कि हमारा मरीज वो कोरोना से पीड़ित है, हमारा परिजन कोरोना से पीड़ित है या हम कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, तो लोग किसी भी तरह से जुगत में जुट जाते हैं कि हमें प्लाज्मा मिल जाए, हमारा ये ब्लड ग्रुप है, शेयर करने लगते हैं, इधर उधर से प्रयास करने लगते हैं। ऐसे में कई बार लोग ठगों और के हाथों में भी पड़ जाते हैं और ढेर सारा पैसा लुटा देते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्लाज्मा थेरेपी में भी ये बिल्कुल रेमडेसिविर की तरह ही ये है कि शुरुआती दौर में ही ये कारगर है, उसके बाद ये कारगर नहीं है। अब कि आपका जो वायरस है वो अगर गले से नीचे उतर गया है तो फिर प्लाज्मा थेरेपी आपको बिल्कुल भी आराम नहीं पहुंचाएगी, बिल्कुल भी लाभ नहीं पहुंचाएगी। और ये जानकारी मैं यूं ही किसी के बीच से नहीं दे रहा हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR उसने पिछले साल ही मई-जून में इस बात के लिए कह दिया था कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। इस बार बार MCR फिर कह रही है कि प्लाज्मा थेरेपी दीजिए, लेकिन सिर्फ उन मरीजों को जिनके संक्रमण का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं है, जो अभी संक्रमण के शुरुआती दौर में हैं, जिनके उनका संक्रमण है, जो वायरस है वो गले से नीचे नहीं उतरा है। इसी तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके भी WHO ने कहा है, प्लाज्मा थेरेपी को लेके भी कहा है। ग्वालियर में एक संस्था है DRDE, उसके वैज्ञानिकों ने भी अभी अध्ययन किया है। ग्वालियर के करीब 250 अस्पतालों पे, अलग अलग कैटेगरी के मरीजों पे अलग अलग अस्पतालों में जाके उन पे अध्ययन किया और उन्होंने अध्ययन के बाद पाया कि जो प्लाज्मा थेरेपी है और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ये सिर्फ शुरुआती जो मरीज होते हैं, जिनको कोरोना के शुरुआती लक्षण होते हैं, जिनको 2 या 4 दिन ही होते हैं, उनमें ये कारगर हैं। उसके बाद ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत अहम जानकारी है दोनों तरह के मरीजों के लिए। वो मरीज जिनके संक्रमण का स्तर बढ़ गया है, जिनके अंदर का जो वायरस है वो गले से नीचे उतर गया है, संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच गया है, उनके लिए अहम है कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान ना हो, पैसे बर्बाद ना करें, वो इनके लिए कारगर नहीं है। इसी से प्लाज्मा थेरेपी वो भी इनके लिए कारगर नहीं है। और ये सूचना उन अपने साथियों के लिए भी अहम है जो अभी संक्रमण के शुरुआती दौर में है। क्यों? क्योंकि उनको ये दोनों चीज़ें फ़ायदा कर सकती हैं, पहुंचा सकती हैं। तो वो इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और उसका फ़ायदा अगर उनको मिलता है तो उसके लिए उनसे कह सकते हैं। तो साथियों, ये दोनों तरह के लोगों के लिए बीच ये सूचना पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। और हम आपसे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे जो ब्लॉग है राजावत का अड्डा.blogspot.com पे विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको ढेर सारे नुस्खे, ढेर सारे उपचार के तरीके, सब्जियां, फल,
फ्रूट्स, इनके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में आपको अनेक जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप उसे विजिट कर सकते हैं और फिर जल्द ही हम आपसे नई वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भाई धर्मेंद्र सिंह राजावत को इजाज़त कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।